शहर में एक अजीब अफवाह फैली हुई थी। लोग को भूत का फ़ोन आ रहा था और तो और कई लोगों ने अपनी मोबाइल स्क्रीन पर भूत का नंबर तक दिखाई, लेकिन किसी के पास कोई तथ्य नहीं है जिससे यह साबित किया जा सके कि उनकी बातों में सच्चाई है। लेकिन जब यह केवल एक मजाक तक सीमित था तक वो लोग इस हल्के में ले रहे थे। लेकिन एक घटना से सबके कान खड़े हो गए। एक दिन एक व्यक्ति मोबाइल में बात करते हुए अपने बिल्डिंग की छत से कूद जाता है और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। शहर में एक व्यक्ति की आत्मा आम बात है, लेकिन फ़ोन में बात करते हुए कूदना, उसका मतलब वह किसी न किसी से तो अपने मरने की वजह बता रहा था। इसलिए पुलिस तहकीकात आगे बढ़ाती है और उस व्यक्ति के मोबाइल के आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग मंगवाई जाती है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह थी कि उस समय उसके नंबर में उसके मोबाइल में किसी का कॉल नहीं आया था। पुलिस की चिंताएं और बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों की भीड़ ने उस व्यक्ति को फ़ोन में बात करते हुए देखा था। तो क्या यह व्यक्ति फ़ोन में बात करने का नाटक कर रहा था? गुत्थी उलझती जा रही थी कि एक और हादसे से शहर में दहशत के बादल मंडराने लगे हैं। एक और व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर फ़ोन में बात करते करते ही आ रही ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देती है और जब उसके मोबाइल की जांच की जाती है तो उसमें भी यह पता चलता है कि उसके फ़ोन में किसी का कॉल नहीं आया था। न्यूज़ के माध्यम से खबरों से ज़्यादा अफवाहें फैल रही थी। हर कोई भूत का नंबर जानना चाहता था। डर की वजह से लोगों ने फ़ोन में अननोन नंबर उठाने बंद कर दिए थे। मामला पुलिस की पहुंच से ऊपर था, इसलिए भूत विशेषज्ञ को बुलाया जाता है। उन्होंने मामले की जानकारी पहले से ही थी, इसलिए बिना देर किए मारे गए व्यक्ति के मोबाइल की नेटवर्क रिपोर्ट मंगवाती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी से उन्हें पता चलता है कि उनके फ़ोन में भले ही किसी का कॉल नहीं आया, लेकिन फ़ोन से किसी का नेटवर्क कनेक्टेड ज़रूर हुआ है। मामला डिजिटल नेटवर्क का था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन में डेटा साइंटिस्ट को भी शामिल किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है कि अचानक शहर में 3 लोग और अलग अलग तरीके से आत्महत्या कर लेते हैं। इससे शहर में दहशत का माहौल बन जाता है। डेटा साइकिलिंग को एक सुराग मिलता है। जितने भी लोग मारे गए हैं सभी के मोबाइल में एक वेबसाइट का लिंक पाया गया है। उस वेबसाइट में बहुत से भूत मंत्र लिखे हैं और उन्हीं मंत्रों में एक भूत नंबर भी है, जिसके माध्यम से रिकॉर्डिंग मैसेज भेजा जाता है और मैसेज को सुनते ही कोई भी व्यक्ति सम्मोहित होकर अपनी जान दे देता है। लेकिन वेबसाइट ही हत्या की जिम्मेदारी है, यह कहना संभव नहीं था, क्योंकि केवल किसी आर्टिकल को पढ़ने से कोई कैसे मर सकता है। इसी बीच विशेषज्ञ आर्किटेक्ट को गहराई से जांच करते हैं तो पता चलता है कि वो कोई साधारण मंत्र नहीं बल्कि वशीकरण मंत्र लिखे गए हैं, जिसके माध्यम से लोगों को पहले तो सम्मोहित किया जाता है, फिर उनके मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग मशीन के जरिए उन्हें आत्महत्या करने के लिए निर्देशक भेज दिए जाते हैं। पुलिस को हत्या के कारण का तो पता नहीं चला था, लेकिन उसके पीछे कौन है यह अभी जानना बाकी था। तभी डाटा साइकिलिंग वेबसाइट को ट्रैक कर लेते हैं। यह एक कॉलेज का हॉस्टल था। वेबसाइट की एप्लीकेशन का पता चलते ही पुलिस
हॉस्टल के कमरे को घेर लेते हैं और उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसके कंप्यूटर से यह वेबसाइट चली जा रही थी। लड़के के कमरे में बहुत से कॉकरोच के कीड़े मकोड़े और मरे हुए चूहे डले हुए थे। वह किसी जानवर की तरह उस कमरे में रह रहा था। दरअसल उसे देखने से ऐसा लगता था कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। हॉस्टल में पुलिस को देख मैनेजमेंट के कर्मचारी भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता है कि उस कमरे में कोई रहता है, क्योंकि यह कमरा तो पिछले 2-3 महीनों से खुली ही नहीं था। लड़के को पूछने के लिए थाने लाया जाता है। लड़के का बर्ताव बहुत डरावना था। वह आसपास के लोगों को खरोंचने के दौड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से पुलिस उसे काबू करते हुए कुर्सी से बांध देती है। पुलिस ऑफिसर उससे एक एक करके कई सवाल पूछते हैं, लेकिन वो उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। पुलिस ऑफिसर थोड़ा सख्ती से पूछने का प्रयास करता है, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। पुलिस ऑफिसर भूत विशेषज्ञ को लौटने से पूछताछ करने को कहते हैं। भूत विशेषज्ञ को पहले ही पता था कि वह लड़का साधारण स्वभाव का नहीं है। पक्का किसी प्रेतात्मा ने उसके ऊपर कब्जा किया है। भूत विशेषज्ञ अपने यंत्रों से लड़के को अपने काबू में करते हैं और उसे एक एक करके सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। लड़का जोरदार आवाज़ में जवाब देता है और 1 घंटे की पूछताछ के बाद पता चलता है कि उसके अंदर उसी के दोस्त का भूत आ चुका है, जिसने 3 महीने पहले आत्महत्या की थी। दरअसल वह मानसिक तनाव से जूझ रहा था, जिस वजह से उसने मौत को गले लगा लिया। वो उसी कमरे में मरा हुआ था जहां से पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार किया था। वह अपने दोस्त के शरीर के अंदर प्रवेश करके लोगों की हत्या करता था। उसी ने वह वेबसाइट बनाई थी जिससे अब वह उस लड़के के शरीर के अंदर रहते हुए चला रहा था। सच्चाई का पता चलते ही भूत विश्लेषण लड़के के शरीर से भूत निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है, जिसके लिए वह उसी कमरे में जाते हैं जहां वह लड़का मरा था और वहां वह अपने इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस के माध्यम से लड़के के ब्रेन से भूतिया आत्मा बाहर कर देते हैं। लड़का वहीं बेहोश हो जाता है। 12 बजे तक बेहोश रहने के बाद जब उसे होश आता है तो वो धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। डाटा साइकिलिंग वेबसाइट को अब डिलीट कर चुके थे। लड़के को विश्लेषण पाया जाता है। उसे मानसिक बीमार घोषित किया जाता है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। पुलिस जुर्म के नए अध्ययन को